हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारा देश वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मूवीज बनाता है, लेकिन रिकॉग्निशन मिलता है बस कुछ गिने चुने मूवीज और उन्हीं गिने चुने मूवीज में से भी आधे से ज्यादा स्टार पावर की वजह से चलता है। बाकी किस्मत के भरोसे नहीं तो कोई आके बोल जाता है कि अच्छा मूवी देख लो, नहीं तो मिस कर दोगे। मतलब कि समझ लो यहाँ पे स्टार पावर कितना है। मेरा पॉइंट ये है कि 1000 से भी ज्यादा मूवीज प्रोड्यूस करने पर भी, हाँ आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, हम प्रोडक्शन के मामले में बहुत ही ज्यादा टॉप पे है। मतलब कि पॉपुलेशन के पर भी और मूवीज पर भी। लेकिन इतना सारा मूवीज बनाने का क्या फायदा जब एक अच्छा खासा सिनेमैटिक यूनिवर्स हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। इसी के बारे में बात करेंगे और क्यों मार्वल और डीसी हमसे बहुत ही आगे हैं सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में, और क्यों हमें कई साल लग जाएंगे इसी तरह का सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया में अभी तक मार्वल और डीसी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। मैं बॉक्स ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे स्टोरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, में भी बहुत सारे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस हैं, लेकिन एक दो को छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो कैमियो कैमियो खेल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मूवीज है, जैसे कि क्रिस, रोबोट, मिनल मुरली, बहुत सारे सुपर हीरो मूवीज है। और मेकर्स लोग चाहे तो इसको भी एक्सपेंड करके मूवी यूनिवर्स बना सकते थे और वो सक्सेसफुल भी हो। अगर कोई मूवी अगर सच में कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स डिजर्व करता है तो वो है शक्तिमान। और अगर शक्तिमान के साथ एक अच्छा स्टोरी लाइन ऐड करके बहुत अच्छे वे से प्रेजेंट करेंगे तो सच में इसका हर एक मूवी 500 करोड़ प्लस इनकम कर सकता है। लेकिन शक्तिमान के साथ ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे एक सांप कुंडली मार के बैठा है जो ये करने नहीं देगा। ओके, तो बात करते हैं कुछ सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में जो इंडिया से है और थोड़ा बहुत सी सही वो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी जो है बस सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पे खिचड़ी बना रहे हैं। तो अभी के टाइम पे कोई सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स है इंडिया में तो वो है मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स। सबसे ऊपर एलसीयू को नहीं डाल रहा है क्योंकि इनका कोई अता पता नहीं है 1-1.5 साल से, और एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में 1-1.5 साल का गैप बहुत ही ज्यादा होता है। इसी मामले में बहुत ही स्मार्टली खेल रहे हैं मैडॉक वाले, जहाँ पे स्त्री 2 एंड भेड़िया को अमर कौशिक सर ने बनाया और पैरेलली मुंजिया को एक और डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है जिसका नाम है आदित्य सरिपोदा। ये हुआ कि भेड़िया एंड स्त्री 2 में जो गैप था वो उसको न्यू कैरेक्टर्स एंड कनेक्शन के साथ अच्छे से वो फुलफिल कर गया मुंजिया मूवी। और उसके बाद आया स्त्री 2 जो एक अच्छा स्टोरी लाइन के साथ साथ एक अच्छा खासा सिनेमैटिक यूनिवर्स को सेट कर गया। मूवीज के कैरेक्टर्स को भी मेन स्टोरी पे ऐड किया और एक थानोस टाइप विलन को भी सेट कर दिया इस मूवी ने। और स्त्री 2 ब्लॉकबस्टर होने के बाद मेरे को लोग समझ गए कि कैमियोस खेलने से अच्छा है कैरेक्टर्स को ऐड करते हैं मेन स्टोरी पे, क्योंकि थानोस टाइप तो विलन रेडी हो चुका है, बस अब बाकी है एग्जीक्यूशन की। इसलिए मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स में 2025 में आ रहा है थांबा। हाँ, ये वही मूवी है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, इसका नाम चेंज करके रख दिया है थांबा। 3 वाले है ना, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर 2025 में भेड़िया 2 को भी लाने का प्लान कर रही है मेकर्स लोग, और उसके बाद आएगा मुंजिया 2 और फिर स्त्री 3 जहाँ पे एंड गेम होगा इस यूनिवर्स का एक चैप्टर का शायद। और मेकर्स लोगों ने इन सब मूवीज में जोरों शोरों से काम चला रखा है, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं इसको टॉप पे क्यों रखा है। करते हैं सेकंड सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में, जिसका नाम है लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। हाँ, डायरेक्टर ने कुछ नाम नहीं रखा, इसलिए लोगों ने डायरेक्टर के नाम पे रख दिया है लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। तक एलसीयू में 3 मूवीज आ चुके हैं जहाँ पे डायरेक्टर ने 2 मूवीज कॉन्स्टेंटली बना दिया, लेकिन उसके बाद गायब, बिल्कुल मेरे जैसे, जहाँ पे फर्स्ट वीक में तो 2-3 वीडियो बना दिए लेकिन नेक्स्ट वीक बिल्कुल गायब। भाई लोग एलसी को जितना सपोर्ट करते हो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, इस साल के आखिर तक मेरा 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट दो, एटलीस्ट खुद को एक क्रिटिक तो बोल सकूं मैं। एलसीयू को एस्टेब्लिश किया है कैथी ने, और उसके बाद डायरेक्टर ने थोड़ा सा भटक गए थे बिल्कुल मेरे जैसे, कांस्टेंट हो गए और बनाए विक्रम जो एक परफेक्ट मूवी था, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, जबरदस्त बीजीएम और एक परफेक्ट स्टोरी लाइन, और जो कैथी में मिसिंग था उसको भी एक लॉजिकल और अच्छे से कनेक्ट किए इस मूवी के साथ, और एक तगड़ा विलन जिसको कि आप एलसीयू के बिग डैडी कह सकते हो। उसके बाद आया लियो जो विक्रम के ही नेक्स्ट कदम पर चला और इस यूनिवर्स को लेगेसी के आगे बढ़ाया। हमें डायरेक्टर ने इस मूवी के जरिए ये बताया कि एलसीयू के यूनिवर्स में और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने को। उसके बाद डायरेक्टर फिर से भटक गए हैं और पता नहीं एलसीयू के अगले मूवी कब आएगा। इसमें तो खबर आता है कि इस डेट में स्टार्ट होगा, इस डेट में शूट होगा, लेकिन ये सब बस रूमर्स बनकर रह जाते हैं। और फिर कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो कैथी 2 जो कि 2025 में एक्सपेक्टेड है, और एक बेंच नाम से मूवी 2025 में एक्सपेक्टेड है जहां पे राघव लॉरेंस सर एक न्यू कैरेक्टर रूप में एलसीयू में इंट्रोड्यूस होंगे। लियो 2, विक्रम 2, रोलेक्स और एलसीयू के ओरिजिन पे एक शॉर्ट फिल्म जो कि सेट किया गया है, लेकिन कब आता है पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो अब बात करते हैं इंडिया की सबसे पहले सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्ट करने वाले मूवी यूनिवर्स की, जिसका नाम है वारएफ स्पाई यूनिवर्स। लेकिन नहीं हो रहा है ना, तो जाके एक था टाइगर का ट्रेलर देख लो, वहां पे स्पाई यूनिवर्स का लोगो होगा। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना, ठीक है। मेकर्स बड़े बड़े स्टार्स के कैमियो कर देते हैं और अनाउंसमेंट कर देते हैं हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होता है वो इतना खास नहीं होता है। बस इनके लिए एक ही चीज मेरे दिमाग से आता है, कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, करते रहिए मीटिंग मीटिंग, आल हुआ मीटिंग।
अब के मेकर्स को कोई भी इरादा नहीं था सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का, उनको तो बस एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बनाना था, लाइक धूम या फिर मर्दानी खेल। इसीलिए उन्होंने स्टैंडअलोन एक था टाइगर मूवी बनाया जो कि इंस्टेंट हिट हो गया, लेकिन सेकंड पार्ट की कोई भी जरूरत नहीं था, लेकिन वो बनाए एक रीमेक स्टोरी के साथ। फिर वही फॉर्मूला अप्लाई किया वार मूवी के साथ, जहाँ पे स्टोरी को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के दिखाया और यहाँ पे डायरेक्टर अलग थे तो स्टोरी का प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अलग हुआ और ये भी इंस्टेंट हिट हो गया। मार्वल के मूवीज लाइक एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर इंडिया में भी हिट हुआ। इसको देख के इंडिया के कई सारे मेकर्स ने सिनेमैटिक यूनिवर्स का अनाउंसमेंट कर दिया धीरे धीरे। यहाँ पे वायरअप के मेकर्स ने बहुत ही स्मार्टली खेला और सिमिलर मूवीज को कनेक्ट कर दिया और नाम दे दिया स्पाई यूनिवर्स, क्योंकि इनके पास पहले से सोर्स मटेरियल अवेलेबल था, इसलिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जो लोग बोलते हो ना मार्वल एंड डीसी वाले के पास सोर्स मटेरियल है इसलिए ऐसे बना पा रहे हैं, देखो यहाँ पे वायरअप वाले कितने स्मार्टली खेल रहे हैं। इसके चलते मेकर्स लोगों ने बनाया पठान, जो वार एंड टाइगर को कनेक्ट कर दिया। और पठान मूवी में टाइगर का एक परफेक्ट कैमियो जो मूवी को इंस्टेंट ब्लॉकबस्टर बना। और मेकर्स लोगों ने वही चीज अप्लाई किया टाइगर 3 पे, जहाँ पे स्टोरी को तो तोड़ मॉडल का दिखाया और सेंटर पॉइंट दिखाया यहाँ पे भी पाकिस्तान। इनके सिनेमैटिक यूनिवर्स में पाकिस्तान से ही विलन निकलते हैं और पाकिस्तान से ही हीरोइन निकलते हैं, चाहे वो टाइगर ले लो या फिर पठान ले लो। टाइगर 3 में पठान का एक परफेक्ट कैमियो हुआ और वार 2 का एक अच्छा खासा क्लिप्स दिखाया गया और बताया गया कि ये टाइगर 2 के बाद का स्टोरी है। लेकिन मूवी बॉक्स ऑफिस पे उतना कुछ खास चल नहीं पाया, क्योंकि मेकर्स लोगों ने यहाँ ये गलती कर दी कि एक साल के अंदर ही वही रिपीटेडली स्टोरी दिखा दी है और वहीं पाकिस्तान को रगड़ दिया इस मूवी में। और इनके सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कोई बिग डैड यानी कि थानोस टाइप विलन नहीं है, जो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को कोई रास्ता नहीं दिखाता आगे। मार्वल या फिर डीसी कह लो, वहाँ पे एक थानोस टाइप विलन होता है जो सारे मूवीज को कनेक्ट करता है और एक एंड गेम बैटल की तरफ ले आता है और एक चैप्टर को एंड करता है। यहाँ पे उस टाइप का नहीं है, एक फ्रेंचाइज टाइप का ही है। तो क्या फिर कुछ इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जैसे कि वार 2 और फिर अल्फा, जहाँ पे 2 फीमेल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस यूनिवर्स में, जो कि एक्सपेक्टेड है 2025 में। और फिर पठान 2 एंड टाइगर वर्सेस पठान, जो कि 2026 एंड 2027 में सेट है रेस्पेक्टेडली। और अब वार 2 से शायद डायरेक्टर चेंज हो चुके हैं तो एक अच्छा खासा स्टोरी लाइन देखने की उम्मीद हो सकता है और न्यू कैरेक्टर के साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर देंगे, मुझे ये लगता है। कैमियोस ना खेल के। और प्लीज एनटीआर सर को इस यूनिवर्स में थानोस बना दो। तो सलमान, ऋतिक एंड एसआर के साथ एक तरफ और एक तरफ है एनटीआर सर, एक एपिक बैटल, वो भी थिएटर में, सोचो कितना मजा आएगा। और अगर वार 2 में भी कैमियोस खेलते हैं ना ये मेकर्स लोग, मेरे दिल से बस एक ही वर्ड आएगा, देख रहा है विनोद कैसे कैमियो खेल के इन ऑडियंस से पैसा लूटा जा रहा है। तो बात करते हैं कैमियोस यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स के बारे में। इनके पास हर एक चीज था, बहुत सारे कैरेक्टर जो कि ऑलरेडी सेट थे, फिर उसके बाद हर एक स्टेट के अलग सा स्टोरी। कमी थी तो एक थानोस टाइप विलन की, जहाँ पे हर एक स्टेट का अलग से स्टोरी होता, मतलब कि पुलिस का स्टोरी होता, वो आपस में कनेक्टेड होता और फिर मिलकर लड़ते हैं इस थानोस टाइप विलन से। लेकिन इन लोगों ने क्या बनाया, बस एक खिचड़ी। सिंघम का गुंडा सिम्बा में एडवोकेट बन जाता है, सिंघम 2 का जर्नलिस्ट सिम्बा में जज बन जाती है, सूर्यवंशी का टेररिस्ट इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज में वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का एक मेंबर बन जाता है। ये खिचड़ी नहीं तो और क्या है। स्टोरी का टाइम पीरियड यानी कि टाइमलाइन तो गड़बड़ है ही, ऊपर से कैरेक्टर्स मिसमैच है और ऊपर से क्रिंजी डायलॉग भाई रे, और फिर ऊपर से इतने सारे कैमियो, कीजिए कैमियो, खेलिए कैमियो, अलुआ कैमियो। और मैं क्या कहूँ इस कॉप यूनिवर्स के बारे में, बस कैमियो और क्रॉसओवर के जरिए आगे चल रहे हैं। सारे कैमियोस करवा रहे हैं तो रोहित सर एक कैमियो ये भी करवा दीजिए। यहाँ पे इंडियन पुलिस फोर्स का एक कैरेक्टर विवेक सर प्ले करते हैं और चुलबुल पांडे तो आ ही रहे हैं, तो इनका भी एक ऑन स्क्रीन कैमियो करवा दीजिए ना। इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे तगड़े स्टार्टिंग के हैं ये 3 यूनिवर्स, अस्त्र बस अपने ब्रह्मास्त्र के साथ और अपकमिंग प्रोजेक्ट है इनका ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 एंड पार्ट 3। हाँ भाई शिवा वाला, और इनका एक स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट है जो एसआरके के साथ है, जो वानरास्त्र है ना उन्हीं पे। लेकिन ब्रह्मास्त्र के बाद इनका कोई भी खोज खबर नहीं है। फिर पीवीसीयू प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, एक मूवी इनका रिलीज हुआ है हनुमान, जो इस साल आया। और फिर इनका बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं जैसे कि अधीरा और रिसेंटली महाकाली अनाउंस हुआ है जो कि फीमेल लीड करेंगे, लेकिन इनका कोई डेट फिक्स नहीं है। इनका कब शूट होगा, कब इनका ट्रेलर रिलीज होगा या फिर कब रिलीज होगा, वो डेट भी फिक्स नहीं किया गया। मुझे पीवीसीयू के मेकर्स पे पूरा भरोसा है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, जो होगा अच्छा होगा शायद। और सबसे एक्चुअल यूनिवर्स जो बना रहे वो है नाग अश्विनी सर के कल की, मतलब कि केसीयू, कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स, मतलब कि हमारे हिस्ट्री से कनेक्टेड है और एक एक कैरेक्टर पे भी मूवी बनाया जाए तो 7-8 मूवीज तो आराम से ही हो जाएंगे, फिर स्पिन ऑफ और फिर बहुत कुछ है। लेकिन फिर वही एक ही डायरेक्टर जो गलत है, लेकिन एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए 2-3 डायरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए। तो इतने सारे यूनिवर्स के बारे में इसलिए बताया क्योंकि आप लोग भी समझ सको कि अगले 50 साल गुजर जाने पर भी मार्वल एंड डीसी से हम कम्पीट नहीं कर सकते, और अभी भी हम 50 साल पीछे हैं मार्वल एंड डीसी से। और ऐसा कोई भी इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं है जो प्रॉपरली सेटअप किया गया है और फुल्ली सेटअप है जो मार्वल एंड डीसी से स्टोरी या फिर बॉक्स ऑफिस से साथ कम्पीट कर। और आपके क्या ख्याल रहते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कॉमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।